तो गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऐश की अल्टीमेट पोकेमॉन टीम के बारे में बात करने वाले हैं। ऐश के पास बहुत से पोकेमॉन्स हैं और हर सफर में कुछ न्यू पोकेमॉन आते हैं, पर आखिर ऐश की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी है, तो आज ये क्लियर करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, इसमें हम सन एंड मून के पोकेमॉन्स को नहीं लेंगे क्योंकि वो सीरीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड, इसमें ऐश का हर पोकेमॉन होगा जिसे वो रिलीज भी कर चुका है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जो न्यू है सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमें ऐश के सबसे बेस्ट 6 पोकेमॉन की चॉइस करनी है, जिसमें सबसे पहले ऐश का पिकाचू आएगा। ये तो पक्का है, ये ऐश का सबसे बेस्ट पोकेमॉन है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बेस्ट टीम में ना हो। सबसे पहले सभी पोकेमॉन्स की बात कर लेते हैं और ओक की लैब से स्टार्ट करते हैं, जहां कैंटो में ऐश पकड़ता है बटरफ्री, पिजियोट, बल्बासौर, चार्जार्ड, स्कॉटल, किंगलर, मार्क, टोरस, लैप्रेस एंड स्नोरलैक्स और हाँ प्राइम में भी। सबसे पहले बाहर करते हैं बटरफ्री, पिजियोट, टोरस और लैप्रेस को, क्योंकि इनमें से किसी ने ज्यादा आगे तक बैटल नहीं की थी और ऐश ने रिलीज भी कर दिया था। ऐश का बल्बासौर और स्कॉटल सबसे ज्यादा टाइम तक उसके साथ रहे थे और एक ग्रेट बैटलर्स थे। दोनों का ध्यान हमेशा ट्रेनिंग में रहता था, पर दोनों बाद में ऐश से दूर हो जाते हैं और साथ नहीं होते। अब बचे मार्क, चार्जार्ड, स्नोरलैक्स, किंगलर और प्राइम में। ये सब सागा के एंड होने की वजह से चेंज हो जाते हैं और एक न्यू टीम आती है जिसमें हेराक्रॉस, बेलीफ को अलावा टोटोडाइल, नॉक्टॉल और डॉनफैन थे। यहाँ सब हेराक्रॉस के सामने बाहर होते हैं क्योंकि सीधी सी बात है, हेराक्रॉस के पास ऐश के बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले सबसे ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ थी और प्लस ऐश ने अपना सबसे ज्यादा टाइम जोटो के पोकेमॉन्स के साथ बिताया है, तो ना एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन जो हेराक्रॉस की परफॉर्मेंस थी स्नो लीग में, वो सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाला मूवमेंट था। अगले हुइन रीजन में ऐश ने पकड़ा स्वेलो, सेप्टाइल, कॉर्फिश, टोरकोल और ग्लेली। हम एंडीपॉम को नहीं लेंगे क्योंकि वो डॉन का पोकेमॉन है। इन सब में ऑब्वियस सी बात है, सेप्टाइल ही सबसे बेस्ट और वहीं उसके साथ रहा। आगे जब वो स्नो में गया उसके पास थे स्टारेक्टा, टोटेरा, इन्फर्ने, बुइजल, ग्लेस्कोर और गुइबल। मैं निकाल रहा हूँ बुइजल और टोटेरा को क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लिया था इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में और बाकी इनसे बेस्ट थे। वैसे एस का स्टारेक्टर एक बेहतर पोकेमॉन था, पर ये आखिर 3 के पास उससे ज्यादा स्ट्रेंथ थी। आगे यूनिवा रीजन में ऐश ने पकड़े अनफिजेंट, ओशोबॉट, पिग्नाइट, स्नाइबी, स्क्रैगी, लेवेनी, पल्पटॉड, बोल्डोर और क्रोकोडाइल। लेकिन इतनी बड़ी टीम होने की वजह से लड़ने का टाइम कम मिला था और इस पूरी टीम में सिर्फ क्रोकोडाइल आगे था। आगे कैलोस में ऐश ने पकड़े ग्रीनिंजा, टेलोनफ्लेम, हुलूचा, गूड्रा और नॉयवर्न को। ये 5 ही बहुत अच्छे पोकेमॉन थे। इनमें नॉयवर्न ने बस थोड़े कम समय में फाइट की और टेलोनफ्लेम सबसे ज्यादा बार हारा है। तो अब हुलूचा स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन उतनी ज्यादा फाइट नहीं की है उसने जितना ग्रीनिंजा और गूड्रा ने की है। तो अब सभी को निकाल दिया जिसमें हमारे पास 12 पोकेमॉन्स हैं और सिर्फ 5 की प्लेस खाली है जो ऐश की अल्टीमेट टीम होगी। सेकंड के लिए मेरे हिसाब से गूड्रा को होना चाहिए, पर क्यों? ये तो सिर्फ ऐश की टीम में 15 एपिसोड्स में ही था और उसको ऐसा दिखाया गया है जैसे सालों से साथ में हो। इसका आंसर साफ है क्योंकि गूड्रा एक चलता फिरता पावर हाउस है। इसके बेस स्टेट बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं और इसके पावरफुल मूव्स हैं जैसे बाइट, ड्रैगन पल्स और आइस बीम, और यहाँ तक कि ये खुद को ठीक भी कर सकता है रेन डांस का यूज करके। इन सब से ऐश का गूड्रा कभी नहीं हारा। हाल ही में किसी ने ऐश के सारे पोकेमॉन्स का चार्ट बनाया था जिसमें उन सब के विन % थे और उनमें सिर्फ गूड्रा ही सबसे टॉप में है जो उसका रिकॉर्ड है। नंबर 3 के लिए हम लेंगे ऐश के ग्रीनिंजा को। ऐश के ग्रीनिंजा का बहुत ही हाईएस्ट विनिंग % तो है ही, और तो और ऐश और ग्रीनिंजा का बीच का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो उसे ले गया एक बिल्कुल नए फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन की तरफ, जैसा किसी ने हजारों सालों से नहीं देखा था। अगर इसे हम ऐश की अल्टीमेट टीम में नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि इसने पहले ही अपने आप को साबित कर दिया है इनके सामने, जैसे बल्फ्रेड का मेगा एम्बास्नो, डियांथा का मेगा गार्डेवोर और एलन का मेगा चार्जार्ड एक्स। तो इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 के लिए आता है सेप्टाइल। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था। सेप्टाइल ने स्नो लीग में कमाल ही कर दिया था टोबियस के डार्कराई को हराकर, जिसने से पूरे स्नो रीजन में ऐसा करने वाला एक लौता पोकेमॉन बना दिया। और पिकाचू को छोड़कर सेप्टाइल एक तरह से स्टार था जो 3rd प्लेस में है। ये शुरुआत से ही एस की टीम में ज्यादा एपिसोड्स में है, टोटल 186। सेकंड में स्वेलो जो 189 एपिसोड्स में था और फर्स्ट में बल्बासौर जो 210 एपिसोड्स में था। पर पहले ही हम देख चुके हैं सेप्टाइल उस लाइन में फर्स्ट था। नंबर 5 सच में बहुत ट्रिकी है। यहाँ आते हैं प्राइमेप, स्नोरलैक्स और क्रोकोडाइल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमेप से। जब ये अनट्रेन था, इसने ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, तब भी एक बेस्ट था पावर के मामले में, और जब ये ट्रेनिंग के लिए एंथनी के पास गया था उस टाइम से और भी ज्यादा जंगली हो गया है। पर इशू ये है कि हमें प्राइमेप के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके मूव्स तो अच्छे थे पर बहुत ज्यादा गजब भी नहीं थे और ज्यादातर मूव्स तो हमें बता ही नहीं गए। प्लस ये कुछ ही मैचेस में रहा है, तो मैं कहूंगा प्राइमेप पहली ही है ऐश की अल्टीमेट टीम के लिए। मैं श्योर हूँ कि पावरफुल तो है पर ये नहीं पता कि कितना पावरफुल है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, जिसके बाद डेफिनेटली सबसे बेस्ट मूव सेट है ऐश के पोकेमॉन्स के मुकाबले, जिसमें आते हैं स्टोन एज, डिग, ड्रैगन क्लो और एरिलेस। अब इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है। बट क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऐश ने जब से इसे पकड़ा है
और जब से ये इवॉल्व हुआ है ये कभी नहीं हारा। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर एस का स्नोरलैक्स भी एक सुमन चैंपियन है। इससे एस ने गैरियो को भी हराया है, तो इसी हिसाब से एस ने स्नोरलैक्स का यूज अपनी ज्यादा से ज्यादा बैटल में किया है। जो भी हो, मुझे लगता है क्रोकोडाइल किसी भी पोकेमॉन से लड़ सकता है, उसके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए ये क्लियर नहीं हुआ और हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए नंबर 5 के लिए टाई होता है। फाइनली अब आते हैं हम नंबर 6 की तरफ, और मुझे पता है सब क्या सोच रहे हैं, चार्जार्ड और इन्फर्नेप इसमें क्यों नहीं है अभी तक। वो इसलिए क्योंकि अब हम देखते हैं कौन है किंग। चार्जार्ड और इन्फर्नेप दोनों ने ही हमें प्रूव किया है ये दो एस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हैं, तो इसलिए हमें बहुत एनालाइज करके पता करना होगा कौन जीतेगा। पहले हम इनकी चालों को कंपेयर करते हैं। इन्फर्नेप को आता है फ्लेम थ्रोअर, फ्लेम ब्लेड, स्मग पंच और डिग। एक प्रिटी सेट है ये पावरफुल और यूजफुल मूव्स का। बट चार्जार्ड जब आखिरी बार दिखा था उसके पास थे फ्लेम थ्रोअर, विंग अटैक, स्लैश एंड ड्रैगन टेल। सच कहूं तो ये ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, पर हमें ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि चार्जार्ड का मूवसेट बेसिकली हर टाइम चेंज होता रहता है। जब भी एसओ से बुलाता है, और अगर याद हो तो एंड ऑफ वेस्ट विसेस में कंफर्म हो गया था कि चार्जार्ड की जो ट्रेनिंग हो रही थी एस्थेटिक वैल्यू में वो कंप्लीट हो चुकी थी, और अब वो फाइनली ओक की लैब में रहता है एश का पोकेमॉन बन के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्जार्ड के लिए न्यू मूव सीखना इम्पॉसिबल है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसे वैली जैसी ट्रेनिंग नहीं मिल रही होगी। इसका मतलब होता है चार्जार्ड की फ्यूचर की ताकत कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम रिजल्ट कहीं और चेक करेंगे। वही टाइम स्पेंड करने की बात में इन्फर्नेप एस की टीम में 139 एपिसोड्स में रहा, जब चार्जार्ड एस की टीम में था वो 123 ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड्स और 26 बेस्ट बेसिस के एपिसोड्स में रहा। तो सबको मिलाकर ग्रैंड टोटल 149 एपिसोड्स एस के साथ थे। हम ये कह सकते हैं चार्जार्ड ने बेस्ट बेसिस के एपिसोड में कुछ भी नहीं किया था, बट ये बिल्कुल भी नहीं है इन्फर्नेप जैसे जो लगातार अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा स्नो रीजन में भी। तो चार्जार्ड का जीतना मुश्किल है इससे। बट अगर हम बैटल्स की बात करें तो एक्चुअली ये साफ है, दोनों को लगभग 15 से 20 बैटल्स में यूज किया है एस ने। बट हमारे इस चार्ट में इन्फर्नेप का 83% जीतने के चांसेस हैं, जबकि चार्जार्ड का सिर्फ 65%। यही बस नहीं, इन्फर्नेप ने लगातार ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोलिंग में किया है। इसी बीच चार्जार्ड भी अच्छा खासा ताकतवर था जब वो एस के साथ ट्रेवल कर रहा था, इसके बावजूद भी उसका सबसे कम रिकॉर्ड है। चार्जार्ड ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है, वहीं इन्फर्नेप ने नहीं, लेकिन असल में तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सा आर्टिकूनो था। और हाँ, ये भी नहीं भूलेंगे चार्जार्ड अपनी अगली बैटल डार्कलॉप से हार गया था। इसी बीच इन्फर्नेप ने पॉल की आधी टीम को अकेले ही हरा दिया था स्नो लीग में, बाद में उसे पॉइजन की वजह से डैमेज हो जाता है। मेरे लिए ये बहुत इंप्रेसिव है जो ऑल मूव्स स्टेट और कनेक्शन बनाए हैं इसके साथ में। उस हिसाब से कहता हूँ इन्फर्नेप इस मैच का साफ विनर है और वहीं आखिरी स्लॉट में होगा। बट ऑफ कोर्स इसे मेरा ओपिनियन है, अगर आप सभी की कोई टीम है इसके लिए तो बताओ मुझे कमेंट्स में। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और न्यू हो सब्सक्राइब करो जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिल सकें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।